World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। महंगाई का नया बम तैयार, सदर मुमलिकत का इनकार, अदालती हुक्म तार तार, इल्जामात की बौछार, और पेशावर ज़ल्मी की यलगार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची से खबर देंगे। असलहे की स्मगलिंग पर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हो गए हैं। CTD की नॉर्दर्न बाईपास पर नाकाबंदी, कराची में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाश, मुसाफिरों के जांच पड़ताल जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज काशान सिद्दीकी से। जी काशान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में असले की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ CTD सिविल लाइन की नॉर्दर्न बाईपास पर सख्त नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि कल शाम से नॉर्दर्न बाईपास पर सख्त चेकिंग की जा रही है। जबकि CTD ज़राए की जानिब से बताया गया है 2 रोज से CTD सिविल लाइन शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रही है। CTD की नफरी में APC गाड़ी भी शामिल है। राजो उमर खिताब की टीम जो है नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद है। बलूचिस्तान से कराची शहर में दाखिल होने वाले अफराद पर सख्त नजर रखी जा रही है। आज भी कराची में दाखिल होने वाली बड़ी गाड़ियों को CTD हुक्काम की जानिब से चेक किया गया है, जबकि शहर कायद में दाखिल होने वाले बलूचिस्तान से जितने भी मुसाफिर हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, तमाम तरह चेकिंग की जा रही है। जबकि मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नजर शहर कायद में जो है असले की गैर कानूनी स्मगलिंग का भी CTD को खदशा है। उनकी इतला CTD को मौसूल हुई है। इस इतलात की बुनियाद पर शहर कायद में असले की गैर कानूनी स्मगलिंग की जा सकती है। CTD हुक्काम की जानिब से जब चेकिंग जो है तेज कर दी गई है। कराची में हब रिवर रोड और नॉर्दर्न बाईपास पर CTD के एहलकार मौजूद हैं। शहर कायद में आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जी तो काशान, अभी किसी मुलजिम की निशानदेही की गई है इन तमाम तर प्रोसेस में? जी बिल्कुल, देखिए CTD ज़राए की जानिब से बताया गया है कल शाम से जो है नाकाबंदी कर दी गई थी, जबकि कार्रवाई जो है अभी तक कोई अमल में नहीं लाई गई है। जबकि जांच पड़ताल जो है मुसाफिरों की जा रही है। जबकि असले की जो गैर कानूनी स्मगलिंग की इतला CTD को मौसूल हुई है, उसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई जो है की जा रही है। जबकि अभी तक CTD हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने आंसर देके। बात करें मिनी बजट की तो IMF शराइत पर अमल। विफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मंजूरी दे दी। टैक्स इकदामात से 500 अरब रुपए महसूलात में इजाफा मुतवक्के है। IMF की शराइत के मुताबिक लगाए गए टैक्सेस वापस नहीं होंगे, नए बजट में भी शामिल रहेंगे। GST की शरह 1% इजाफे के साथ 17 से 18% करने का फैसला। नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजेक्शन्स पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का इम्कान मौजूद। हुकूमत का मिनी बजट या महंगाई का सुनामी, 170 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ, अवाम हो जाएं तैयार। ज़िमनी फाइनेंस बिल आज कौमी असेंबली और सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 170 अरब रुपए के टैक्स इकदाम से 500 अरब रुपए महसूलात में इजाफा मुतवक्का है। हुकूमत का 60 अरब रुपए की फ्लड लेवी आयद न करने का फैसला। फ्लड लेवी की जगह पुरतायुश अशिया की दरामद पर एडिशनल कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। GST की शरह 1% इजाफे के साथ 17 से 18% करने का फैसला किया गया। GST की शरह बढ़ाने से 60 से 65 अरब रुपए हासिल होंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 45 अरब रुपए करने की तजवीज है। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की तजवीज भी शामिल। इसी तरह मुकामी तौर पर तैयार और दरामद शुदा गाड़ियों पर FED में इजाफे की तजवीज है। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर 6.0% विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। सिगरेट पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की तजवीज शामिल है। सिगरेट पर FED में इजाफे की तजवीज दी गई है। IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इजाफी रेवेन्यू इकदाम उठाए जाएं वो आर्जी नहीं बल्कि तवीलुल मियाद और पायदार होने चाहिए। ये इकदाम जो सिर्फ रवा माली साल 2022 और 23 के बाकी मानदा 4 माह तक महदूद नहीं बल्कि अगले माली साल के दौरान भी जारी रहेंगे। सदर का महंगाई के परवाने पर दस्तखत करने से इनकार। हुकूमत का महंगाई बिल तैयार। मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 170 अरब के टैक्सेस लगेंगे। विफाकी काबीना टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी। जुमेरात तक मिनी बजट मंजूर कराने की भी तैयारी कर ली गई। साख्तार के सदर से मुलाकात भी में नतीजा रही।
हुकूमत का महंगाई बिल तैयार, सदर का बिल पर दस्तखत करने से इनकार, हुकूमत का बिल पर इसरार। मिनी बजट मंजूरी के लिए आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मिनी बजट में 170 अरब के टैक्सेस लगेंगे। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि पार्लियामेंट का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार की आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। वफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली और सेनेट की खजाना की कायमा कमेटियों और सेनेट की सिफारिशात की कार्रवाई महज रस्मी तौर पर पूरी की जाएगी। कायमा कमेटियों और सेनेट की सिफारिशात पर अमल करना कौमी असेंबली पर लाजिम नहीं। इससे कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मिनी बजट पर ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। सदर ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर एतमाद में लेने का मशवरा दिया। वजीर खजाना इसहाक डार सदर मुमलिकत से मिलने गए थे। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सदर मुमलिकत ने जवाब दिया कि इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाए ताकि बिल को बिला ताखीर कानून बनाए। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर एक और बड़ा मुआशी बोझ डाल दिया है। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए अवाम से माजी की वसूलियां भी की जाने लगी हैं। अवाम पर 55 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आयद कर दिए गए। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से फैसले की आनन फानन मंजूरी भी ले ली गई है। पिछले साल जून जुलाई के पैसे अवाम से अब वसूल किए जाएंगे। मरे पर 100 दुर्रे, शहबाज हुकूमत का अवाम पर एक और कारी वार। माजी के पैसों की वसूली, IMF की एक और संगदिलाना शर्त पूरी। अवाम पर 55 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आयद। हुकूमत ने 55 अरब रुपए के फ्यूल चार्जेस की काबीना से आनन फानन मंजूरी भी ले ली। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। जराये के मुताबिक ये रिकवरी जून जुलाई 2022 के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में की जाएगी। जून 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट्स 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट वसूल की जाएगी। जुलाई 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 34 पैसे। बुलेटिन में आगे देखिए, अदलिया पर इल्जामात की बौछार। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा कर। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम या अमदन हुक्म उदूली। अदालत ने हुक्म दिया, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना ही गवर्नर पंजाब ने इस पर अमल किया। दोनों ने हीले बहानों से अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन केस की समाअत करेंगे। इस्तफसार करेंगे कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद का क्या बना। जवाब देना होगा इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर पंजाब। KPK में इंतखाबात के शेड्यूल देने में ताखीर, PTI की बरवक्त इंतखाबात की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने केस की समाअत की। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा कि पहले तहरीरी जवाब दें कि पहले खत के जवाब में तारीख क्यों नहीं दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। 4 रोज कबल 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया था। पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन बड़ी हुकूमती जमातें मिलकर भी अकेली तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास हुआ जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट पार्टी के उम्मीदवारों को एतमाद में लिया गया। फिर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला हुआ। ज़राए के मुताबिक हतमी ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी खुद करेंगे। PDM पहले ही ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का ऐलान कर चुकी। 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। मरियम नवाज की अदलिया को मुतनाज़े बनाने की कोशिश। तहरीक इंसाफ नून लीग की रहनुमा पर बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज अदलिया के खिलाफ मुहिम की क़यादत कर रही है। आईनी इदारों के खिलाफ साजिश शुरू हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि 13 जमाती सरकार अदालती अहकामात और आइन की धज्जियां उड़ा रही है। यास्मीन राशिद ने मरियम नवाज को घर से निकलकर हक़ाइक़ जानने का मशवरा दे दिया। पूछा, अगर आप इतने बहादुर जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं वही अकाउंट आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और
यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही है। इलेक्शन कराने का हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए। ओए एडे शेर बब्बर है गए हो तो आओ ना इलेक्शन लड़ो। किसी ने मना किया था? खदशा पड़ा हुआ है ना कि पाकिस्तान के लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। मैं मरियम बीबी से कहती हूँ शादी घरों से बाहर निकल के देखो मेरा बच्चा, देखो दुनिया जो है किस तरह इस वक्त तुम्हारे खिलाफ है। और हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। इलेक्शन 90 रोज से आगे जाने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आइन का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की बोल्ड न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा उनसे ये मुल्क नहीं चल रहा, ये सब्सिडीज खत्म और बिजली महंगी कर रहे हैं। तारीख कभी खामोश नहीं रहती। हुकूमत के करतूत तारीख के हिस्से में आएंगे। दिल नहीं है इलेक्शन कराने का। आप आर्टिकल्स देखें जो जगह जगह बड़ा शोर मचा के कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि 90 डेज में इलेक्शंस करवाएं। अब इनके पास आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इट्स अ होली बुक। आप इकोनॉमी को डिक्लाइनिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इस वजह से आप इन्फ्लेशन पे काबू नहीं कर रहे, बिजली इतनी महंगी कर रहे हैं, सब्सिडीज खत्म कर रहे हैं, इंडस्ट्री आपकी बैठ रही है, एग्रीकल्चर आपका बैठ रहे हैं, लोग जॉब्स लूज कर रहे हैं। तो वेयर वी आर हेडिंग? हिस्ट्री लिखती है, देखें तारीख कभी चुप नहीं रहती। हर चीज हमारी लिखी जाएगी। आने वाले दिनों में सबका रोल लिखा जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लियाकत बाग में इंतखाबी जलसे की इजाज़त मांगी। शेख रशीद अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम जेल से ख़त इरसाल कर दिया। लिखा, अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह हूँ, मुझे कलम दवात का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है। इलेक्शन से एक रोज़ कबल लियाकत बाग में इंतखाबी जलसे की इजाज़त दी जाए। शेख रशीद का कहना था कि एहतियातन आपको दूसरी मरतबा जेल से ख़त लिख रहा हूँ ताकि मेरी बातों को अमली जामा पहनाया जा सके। अगर बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे? मरियम नवाज ने इमरान खान के बयान पर सवाल दाग दिया। आईनी खिलाफ वर्जियों से रोकने पर अदलिया पर भी बरस पड़े। बोले कि इमरान खान पर अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा कि इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया है। ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने की। रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दी। और वो जो जलसों में खत लहराते थे कि ये साइफर है, वो खत आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा। किधर गया वो बयानिया? झूठ का नाम बयानिया रखा हुआ है आजकल। आपके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, सिर्फ गिराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। और आज कहता है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे। क्या बात कर रहे थे उनसे? जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत खत्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफा तो मैं दे चुका हूं एक्सटेंशन, दूसरी दफा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।